नहीं है। कर सकता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, और हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, उसमें बोला है एग्जाम्पल नंबर 1 में जो भी अपनी इक्वेशन बनी थी उसमें अपने को सोल्व करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे। तो इसमें बोला है जॉन और उसमें क्या जीवंती 2 बंदे थे। ठीक है, एक जॉन था और एक जीवंती थी। ठीक है, इनके पास क्या थे? कंचे थे, मार्बल थे। तो मैंने क्या माना कि जॉन के पास, ठीक है, कंचे कितने हैं? कंचे x है। और जीवंती के पास कितने कंचे माने थे? जीवंती के पास जो कंचे मैंने माने थे वो कितने माने थे? वो y माने थे। ठीक है, और मेरी लास्ट में इक्वेशन क्या बनी थी? मेरी जो इक्वेशन थी वो क्या बनी थी? x² माइनस 45x प्लस का 324, ये इक्वेशन मेरी बनी थी। अब ये बोल रहा है इसे सोल्व करो और मुझे ये बताओ कि जॉन के पास जितने कंचे कितने हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। मुझे x की वैल्यू बतानी है और मुझे y की वैल्यू बतानी है। अब तुम x की वैल्यू तो निकालोगे इसे सोल्व करके, y की कैसे निकालोगे? तो इसी क्वेश्चन की शुरुआत में क्या कहा गया था कि दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 है। तो अगर तुम्हें ये पता लग गया कि x प्लस y है, इनका जोड़ कितना है? 45। यानी जितने कंचे इसके पास और जितने कंचे इसके पास, अगर मैं दोनों को जोड़ कर दूँ तो दोनों के पास कितने हैं? 45 है। मैं x निकाल लूँगा तो y निकाल पाऊंगा ना, कि x एक नंबर आ जाएगा, नंबर को यहाँ भेज दूंगा तो y की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। ठीक है, अब x इसे सॉल्व करना है। तो मैंने बोला था x² के आगे क्या है? कुछ नहीं, यानी 1 होगा। 1 को एकदम खाली बंदे के साथ गुना कर दे। यहाँ पे 324 है तो इन दोनों का गुना 324 आएगा। तो कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनका गुना 324 हो और जोड़ माइनस का 45 हो? ठीक है, तो तुम जब करोगे सॉल्व तो तुम्हें पता लगेगा माइनस का 9 और माइनस का 36 2 ऐसे नंबर है जिनका अगर मैं गुना करूं तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इनका गुना कितना आ जाएगा? 324, यानी प्लस का 324। और अगर इनका जोड़ करूं तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 45। यानी मैं इस माइनस 45x को 2 नंबर में तोड़ूंगा, एक तो माइनस का 9x और एक माइनस का 36x। ये बात समझ आ गई? तो तोड़ देते इसे, x² का x²। अब देखो ये बड़ा नंबर था तो बड़े नंबर के पास बड़ा नंबर रख देंगे, छोटे वाले के पास छोटा। वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 9x का 9x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 36x यहाँ पे आ जाएगा, 324 बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है देखना, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है तो बाहर ले लो। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 9। जैसी चीज़ यहाँ पे बनी है वैसी चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए। यहाँ पे नंबर माइनस का था, यहाँ पे नंबर प्लस का। यहाँ पे x प्लस था, यहाँ पे x माइनस है, तो मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे x अकेला है और यहाँ पे मुझे x को अगर अकेला करना है तो 36 बार लेना पड़ेगा। 36 बार ले लो, सेम की सेम अंदर चीज़ बनेगी, क्योंकि मुझे पता है हर एक बार सेम ही चीज़ बनती है। नहीं तो तुम अपने तरीके से सोल्व कर सकते हो कि 36 के बारे पर 9 पर आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x माइनस 9 और यहाँ पे भी x माइनस 9 है। जो चीज़ हर जगह वो कॉमन होती है। ठीक है, तो x माइनस 9 है वो बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? इस पूरी में x बच जाएगा तो तुम x लिख दोगे। यहाँ पे इस पूरी में क्या बच जाएगा? माइनस का 36 बच जाएगा, माइनस का 36 लिख दोगे। अब ये 0 आ रहा है। मैंने बोला था कोई चीज़ है 2, उनका 0 कब गुना आ सकता है? जब दोनों में से कोई एक 0 रही हो। इसका मतलब नहीं तो x माइनस 9 बराबर 0 है। ठीक है, या अगर मान लो x माइनस 9 0 होता तो x कितना आता? ये 9 यहाँ चल जाता, x 9 आ जाता। नहीं तो कौन 0 है? नहीं तो x माइनस 36 0 है। अगर x माइनस 36 0 होता तो x कितना आ जाता? 36 आ जाता। अब अगर जॉन के पास 9 कंचे है, ठीक है, तो y के पास कितने रहे होंगे? दोनों का जोड़ 45 होना चाहिए, 36 रहे होंगे। और अगर जॉन के पास 36 कंचे थे शुरुआत में, तो y के पास कितने कंचे, यानी जीवंती के पास कितने कंचे रहे होंगे? 9 रहे होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 45 आना चाहिए। तो तुम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि अगर जॉन के पास x कंचे है तो जीवंती के पास कितने हैं? 36। और अगर जॉन के पास 36 कंचे है तो जीवंती के पास कितने आएंगे? 9। तो ये अपना अपना तरीका है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, नहीं लिखा था कि जल्दी लिखना इसे।
अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या बोला था, अगले क्वेश्चन में जो अपनी इक्वेशन बनी थी वो क्या थी। तो अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में पूछा था अपने से कि एक इंडस्ट्री दी थी, वो टॉय बनाती थी, खिलौने बनाती थी, ठीक है। और वो बोल रहा था एक दिन में वो कितने खिलौने बनाती थी, वो अपनों ने कितना माना था, एक्स माना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो लाइन, ठीक है। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ये कितना माना था, ये एक्स माना हुआ था अपनों ने, ठीक है। और इक्वेशन इसकी क्या बनी थी, इक्वेशन इसकी बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर में 0, ये इक्वेशन बनी थी, ठीक है। और इसने मुझे क्या बोला था, अभी मुझे इसमें इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाले में मुझे बोला था कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, मुझे वो बताओ, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं मुझे वो बताओ, ठीक है। तो मैंने तो पहले से ये मान रखा था कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, और ये इक्वेशन भी एक्स में है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं। अगर कॉस्ट पूछी होती तो मैंने सेकेंड लाइन भी लिखाई थी, उसमें क्या था, कॉस्ट क्या थी, 55 माइनस एक्स थी, ठीक है। कि एक खिलौने को, ये खिलौने बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, तो उसमें था कि 55 में से एक्स को माइनस कर दो, उतने रुपए लग रहे हैं, ये बात थी। वो पूछी नहीं, इसलिए अपने उसका यूज़ करेंगे नहीं, अपने इतनी बात का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई दूसरे में। अब इक्वेशन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ पे 750 अकेला, दोनों का गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। तो कौन से ऐसे नंबर है जिनका गुना तो 750 हो और जोड़ माइनस का 55 हो, तो माइनस का 25 और माइनस का 30 ऐसे नंबर है जिनका गुना तो होता है 750 और जोड़ के होता है माइनस का 55 होता है, ठीक है। तो इसे तोड़ लेंगे, माइनस का 25x, या मान लो क्योंकि 25 के पहाड़े में आता है तो 25 को इसकी साइड लिख लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 30x माइनस का 25x प्लस का 750, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम कहाँ पे भी दोनों को लिख सकते हो, बात एक ही होता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, दोनों में x है तो मैं x को बाहर निकाल लूँ, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 30। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे जो चीज़ बनी है वही चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे नंबर माइनस का था, यहाँ पे नंबर प्लस का, इसका मतलब मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे x अकेला था, यहाँ पे x के साथ 25 यानी 25 भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्या बचेगा, x माइनस 30। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी x माइनस 30 है और यहाँ पे भी x माइनस 30 है, यानी x माइनस 30 कॉमन है, जो हर जगह होती है वो कॉमन चीज़ होती है। तो x माइनस 30 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस पूरे में बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 25, ये आ गया। दो चीज़ों का गुना 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक 0 है, नहीं तो ये वाली चीज़ 0 है। अगर ये वाली चीज़ 0 होती तो x कितना आता, देखो 30 माइनस वहाँ जाके प्लस, तो x 30 आता। और अगर ये वाली चीज़ 0 होती तो इसे भी 0 के बराबर, या और लिख देंगे, और अगर ये वाली चीज़ 0 होती तो x कितना आता, 25। यानी एक दिन में नहीं तो बन रहे हैं 30 खिलौने, नहीं तो एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, 25 खिलौने। दोनों ही आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। बस अपने को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक तो इक्वेशन क्या दे रखी है वो तुमने निकाल ही रखी थी, वो लिख दोगे। फिर पूछा क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में जो एक्स है वो बताता क्या है, यहाँ पे जो एक्स था वो नंबर ऑफ टॉय बताता था कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, और मुझसे यही पूछा था एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं ये बताओ। तो मुझे दूसरी लाइन लिखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ये बात समझ आ गई। लेकिन वहाँ पे क्या था, जब पहले वाले क्वेश्चन मैंने इससे पहले किया था उसमें क्या था, वहाँ पे एक्स भी पूछ रहा था और वाई भी पूछ रहा था, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे। ये बात समझ आ गई। जब लाइनें मैंने लिखी थी वहाँ पे 2 लिखी थी, जॉन की लाइन भी लिखी थी और जीवंती की लाइन भी लिखी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना।